नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ जनता की। आज हम बात करने वाले हैं यूपी में उपचुनाव होने में जो कयास लगाए जा रहे थे उसका रिज़ल्ट अब सामने है। यूपी के मऊ जिले में घोसी विधानसभा में उपचुनाव हुआ जिसमें 2 प्रत्याशी आमने-सामने थे। 2 पार्टियां विशेष तौर से आमने-सामने थी, भाजपा और सपा। जबकि भाजपा और सपा की बात अगर हम करते हैं तो भाजपा के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान जो कि पूर्व में सपा के ही सिंबल पे वहाँ से चुनाव लड़े थे और वो चुनाव जीत गए थे। लेकिन बाद में वो इस्तीफ़ा देते हैं, इस्तीफ़ा देकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं, फिर उपचुनाव होता है और भारतीय जनता पार्टी फिर उनको वहीं से कैंडिडेट बनाती है और सपा जो है क्योंकि वो सपा से बागी थे, तो सपा ने वहाँ से सुधाकर सिंह को चुनाव मैदान में उतारा। चुनाव दिलचस्प होता चला गया और बहुत सारे नेता जो हैं स्टार प्रचारक के रूप में घोसी की विधानसभा में आपको नजर आए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हों या समाजवादी पार्टी के नेता। वो दिग्गज नेताओं को वहाँ पे उतरना पड़ा जिनको कभी चुनाव मैदान में नहीं देखा गया। अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो चाचा अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव, ये दोनों लोग भी चुनाव मैदान में रहे। यहाँ तक कि अखिलेश यादव को भी मऊ जाना पड़ा और उन्हें सुधाकर सिंह के पक्ष में वोट मांगना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने तो दर्जनों विधायक, मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री सभी लोगों को वहाँ पे भेजा। लेकिन उससे सबसे बड़ी चर्चा जो रही वो 3 लोगों की रही वहाँ पे, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद एवं दारा सिंह चौहान। इन तीनों नेताओं की बहुत चर्चा रही क्योंकि इन तीनों नेताओं ने वहाँ पे डेरा डाल रखा था और भारतीय जनता पार्टी के जीत के दावे कर रहे थे। आखिर कैसे हुआ ये उलटफेर, इसके बारे में भी हम आपको बता दें। तो सबसे पहले हम ये बताएं कि सुधाकर सिंह वहाँ के रहने वाले हैं घोसी विधानसभा में ही और दारा सिंह चौहान को शायद आजमगढ़ से लाकर के वहाँ लड़ाया गया, तो वहाँ बाहरी का विरोध हुआ। दूसरी चीज़ कि इन्होंने बहुत जल्दी ही दल बदल की बात करी जिससे वहाँ की जनता नाराज़ हो गई। तीसरा बड़ा फैक्टर जो समझ में आया वो आया बसपा का चुनाव न लड़ना। बसपा ने अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया था जिसके वजह से बसपा ने ये भी अपने लोगों से अपील की कि वो नोटा का बटन दबाएं या वोट देने ना जाएं। लेकिन बसपा के जो वोटर गए उन्होंने भी सपा को शायद वोट किया, जो कि लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था, नामुमकिन मान रहे थे। लेकिन वोटों की जो बढ़त है, वोट का परसेंटेज है, वोट का जो समीकरण है, उसको देखकर तो यही लगता है कि कहीं ना कहीं सपा के जो पक्ष में बसपा का वोट जो कन्वर्ट हुआ वो एक बहुत बड़ी भूमिका रह गई। इसके बाद कयास ये लगाया जा रहा था कि इंडिया बाई एनडीए की जो लड़ाई है वो कितनी मजबूत, लेकिन यहाँ पे पहले यूपी में जो है इंडिया जो है वो भारी रही एनडीए पे। आने वाले 2024 के चुनाव में देखना होगा कि क्या होती है रणनीति। और फिर एक बार बात मैं करूं तो क्या दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर को मंत्रिमंडल में जगह मिल पाएगी, ये भी कयास लगाया जा रहा है। अब जनता में चर्चा का विषय है कि जिस तरह से वोटों का ध्रुवीकरण हुआ, जो लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए जितनी जोर शोर लगाए, वो ईवीएम का सवाल पे जो निशान उठाया जा रहा था।